जय माता की आप सभी को। माँ दुर्गा मेडिटेशन सेंटर में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। सावन का महीना 22 जुलाई 2024 से चालू होने वाला है। इसमें भगवान शिव की आराधना हम कैसे करें, इस वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सावन का महीना भगवान शिव के बहुत प्रिय है। सावन के महीने में किए हुए जप का कई गुना फल आपको मिलता है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, इसके लिए हम सीधे ही इस पर विधान पर आ जाते हैं कि हमको करना क्या है। आप जिस दिन सावन का महीना चालू हो रहा है उस पहले दिन आप हाथ में जल लेकर संकल्प लीजिए, आसन पर बैठिए, संकल्प लीजिए, एक दिया जलाइए और संकल्प लीजिए कि मैं, आपका जो भी नाम है, पुत्र, आपके पिता का नाम, कहाँ आप रहते हैं, आपका गोत्र क्या है और कौन सा दिन है, उस दिन आप संकल्प लीजिए कि मैं इतने माला या इतने जाप या इतना टाइम, 1 घंटा या 2 घंटा, जैसा आप सुविधा, जिस तरह से आप जाप करते हो उस सुविधा के अनुसार, या फिर आप उस एक शब्द लगा सकते हैं कि यथा सामर्थ्य, यानी जितनी आपकी सामर्थ्य है उतना जप इन सावन के 30 दिन करूँगा और वो भगवान शिव के चरणों में समर्पित करूँगा। इससे क्या होगा, ये आपका संकल्प हो जाएगा। बहुत से लोग संख्या को प्रधानता देते हैं माला पर कि 100 माला करनी है, 50 माला करनी है। बहुत से लोग समय को प्रधानता देते हैं और अगर आप दोनों में सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे, आप वर्किंग हैं और हो सकता है किसी दिन आपको समय ज़्यादा हो और किसी दिन नहीं हो, तो आप ये बोल सकते हैं कि यथा सामर्थ्य, यानी जितनी आपकी सामर्थ्य है उतना आप जाप करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका संकल्प टूटेगा नहीं, आपका अनुष्ठान भी पूरा होगा और आपको भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। तीनों ही सिचुएशन में आपको भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। ऐसा नहीं है कि कहीं कम या कहीं ज़्यादा प्राप्त हो। आपको एक ही स्थान पर बैठ के जाप करना है। आप मंदिर में जाके भगवान शिव के मंदिर, किसी भी शिव लिंग जहाँ स्थापित हो वहाँ, या भगवान शिव के मंदिर में जाकर जाप कर सकते हैं। अपने घर पर भी जाप कर सकते हैं, या जहाँ आप हैं, जैसा आपने संकल्प किया है कि यथा सामर्थ्य, यथा स्थिति मैं आपके पूरे सावन के महीने में जाप करूँगा, तो वो आप कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो भी आपका जाप उतना ही लगेगा जितना एक स्थान पर बैठ के लगेगा। क्योंकि कलयुग के प्रभाव में भगवान का नाम लेना ही एक अपने आप में है बहुत ही उत्तम माना गया है। क्योंकि देखिए, जब पहले के समय में क्या होता था कि लोगों का टाइम स्पेंड बहुत ज़्यादा था, यानी लाइफ का या जीवन का समय था, जीवन काल था, वो बहुत लंबा होता था। अब जीवन काल थोड़ा छोटा है, इसलिए हम को भगवान ने ये कहा है कि नाम जाप या जो भी आप जाप कर रहे हैं उसका जैसे भी, जिस भी स्थिति में आप अगर मेरा नाम लेते हैं तो मैं उसका फल जरूर प्रदान करूँगा। तो इसलिए इस बात के लिए घबराएं नहीं। देखिए, और 3-4 बातों का एक विशेष ध्यान रखें कि आपका संकल्प, आप संकल्प को लिख के फिर संकल्प लें, जिससे आपको क्लैरिटी रहे कि मुझे क्या संकल्प लेना है। पहले उसको पेपर पेन से लिख लीजिए, पेपर पर पेन से उसको लिख के उसको पढ़िए, आपको उचित लगे फिर उस संकल्प को आप लीजिए और फिर उसको तोड़िए नहीं। क्योंकि भगवान शिव डिसिप्लिन के भी बहुत पक्के हैं। अगर आप जाप करो या नहीं करो, आप भगवान, ऐसी बहुत सी पौराणिक कथा है कि भगवान को एक नास्तिक था जो भगवान को नहीं मानता था और एक आस्तिक था जो भगवान को मानता था। तो वो आस्तिक तो रोज दिया जलाने जाता था और जो नास्तिक था वो भगवान में एक लठ लेके जाता था और शिवलिंग में एक लठ मार के आता था। अब देखिए, जब एक दिन बहुत बारिश या तूफान आया और आस्तिक जो था वो नहीं कर पाया अपना, लेकिन जो नास्तिक था वो गया और फिर उसने भगवान को फिर से की, तो भगवान प्रकट हो गए और उससे बहुत प्रसन्न हुए कि भाई ये चाहे विपत्ति हो, चाहे इसने मेरा नाम लिया और अपना कार्य पूर्ण किया। तो वो डिसिप्लिन आपको तोड़ना नहीं है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो
ये ऐसे करेंगे तो आपको भगवान शिव की कृपा जल्दी ही प्राप्त होगी। भगवान शिव की कृपा प्राप्त होने से आपका स्वभाव में धीरता आएगी। देखिए, जैसे आपने भगवान शिव को देखा होगा कि एक शांत, एक गंभीर मुद्रा में बैठे हुए, विपरीत परिस्थितियों में भी गंभीर मुद्रा में शांत भाव से बैठे हुए आपने हर फोटो या जो भी आकृति मूर्ति देखी होगी वो भगवान शिव की, तो उनको ऐसा ही बनाया गया है, ऐसी ही उनकी शक्ति है। तो जब आप जाप करेंगे तो आपका स्वभाव भी धीरे धीरे धीरता आएगी, आप में धैर्य बढ़ेगा और आप शांत होंगे। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब आपकी जाप आपको लग रहा है। ये एक कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको आपके जाप के दौरान दिखाई देगा। बाकी अगर मैं कहूँ कि नहीं भाई आपका ऑरा बढ़िया होता है, नीले रंग का ऑरा बनता है, तो उसके लिए आपको ऐसे किसी व्यक्ति को चेक कराना पड़ेगा जो जिसकी दृष्टि खुली हो। लेकिन अगर आपको खुद को अनुभव करना है तो आपको ऐसे ही अनुभव होगा कि भाई मुझ में धीरता आ रही है, मुझे धैर्य आ रहा है, मेरे मन में शांत हो रहा है, तो इसका मतलब आपका जाप लग रहा है। तो आप ऐसे पूजन करिए, भगवान को हो सके बेलपत्र चढ़ाइए, हो सके प्रसाद भोग चढ़ाइए, रोज जल चढ़ाइए। जो आपके मन या सेवा भाव से हो सकता है वो नियमित करिए। एक दिन कर दिया तो वो नियमित आपको करना ही है, ऐसा संकल्प लेके करिए। बाकी भगवान शिव आपको इस सावन के महीने में समृद्धि प्रदान करें, शांति प्रदान करें, कंसंट्रेशन प्रदान करें। जय माता की। जय माता की। आप सभी को माँ दुर्गा मेडिटेशन सेंटर में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। सावन का महीना 22 जुलाई 2024 से चालू होने वाला है। इसमें भगवान शिव की आराधना हम कैसे करें, इस वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सावन का महीना भगवान शिव के